एक शांत और गहरे अंधेरे कमरे में हल्की सी गूंज सुनाई देती है। स्क्रीन पर एक चमकता हुआ दिमाग छोटे छोटे अलग हिस्सों में बंटता हुआ दिखाई देता है। एक तरफ एक परिवार साथ बैठकर हंस रहा है, दूसरी तरफ अंधेरे में एक फोन की ठंडी स्क्रीन चमक रही है। एक इंसान भीड़भाड़ वाली सड़क पर पूरे आत्मविश्वास के साथ चलता है। वह पड़ोसियों से मुस्कुराकर मिलता है, ईमेल का जवाब देता है, परिवार के साथ बैठकर हंसता है। बाहर की दुनिया के लिए उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य दिखाई देती है, लेकिन कभी कभी इसी सामान्य दिखने वाली जिंदगी के पीछे एक बिल्कुल अलग दुनिया छिपी हो सकती है। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में उसके सबसे करीबी लोगों को भी कुछ पता नहीं होता। जब ऐसी छिपी हुई जिंदगी अचानक दुनिया के सामने आती है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, कोई इंसान एक ही समय में दो बिल्कुल अलग जिंदगियां कैसे जी सकता है? क्या इसके पीछे कोई मानसिक बीमारी होती है? क्या यह किसी अचानक आए पागलपन का परिणाम होता है, या मानव मस्तिष्क के पास विरोधी विचारों और भूमिकाओं को अलग रखने की एक क्षमता होती है? मनोविज्ञान में इस प्रक्रिया को कंपार्टमेंटलाइजेशन कहा जाता है। सरल शब्दों में यह तब होता है जब इंसान अपने विरोधी विचारों, भावनाओं या अनुभवों को मानसिक रूप से अलग अलग संदर्भों में रखता है। इसे समझने के लिए हम दिमाग में अलग अलग मानसिक फोल्डर्स की कल्पना कर सकते हैं। हालांकि दिमाग में सचमुच ऐसे फोल्डर्स मौजूद नहीं होते। यह सिर्फ इस जटिल प्रक्रिया को समझने का एक आसान तरीका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कंपार्टमेंटलाइजेशन अपने आप में कोई अपराध या मानसिक बीमारी नहीं है। हम सभी अलग अलग परिस्थितियों में अपने व्यवहार और सोच को बदलते हैं। घर में हम एक भूमिका निभाते हैं, काम पर दूसरी, दोस्तों के बीच तीसरी। लेकिन जब किसी व्यक्ति की अलग अलग दुनियाएं एक दूसरे से गहरे टकराने लगती हैं, तब यह प्रक्रिया ज्यादा जटिल हो सकती है। इसे समझने के लिए हमें एक और महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक अवधारणा को समझना होगा, कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब इंसान के विश्वास, उसके विचार और उसके व्यवहार के बीच गहरा विरोधाभास पैदा होता है तो मानसिक तनाव पैदा हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति खुद को ईमानदार और जिम्मेदार इंसान मानता है, लेकिन अगर उसका कोई ऐसा व्यवहार है जो उसके इस विश्वास के बिल्कुल विपरीत है, तो उसके भीतर एक मानसिक टकराव पैदा हो सकता है। दिमाग इस विरोधाभास को कम करने की कोशिश करता है। कभी कभी व्यक्ति अपने व्यवहार को सही ठहराता है, कभी वह अपनी सोच बदलता है, और कभी कभी वह विरोधी हिस्सों को अलग अलग संदर्भों में रख देता है। यहीं से कंपार्टमेंटलाइजेशन महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह कोई ऐसा स्विच नहीं है जिसे दिमाग बस दबा देता है। यह कई मानसिक प्रक्रियाओं का परिणाम हो सकता है। ध्यान, स्मृति, भावनात्मक नियंत्रण और संदर्भ के अनुसार व्यवहार बदलने की क्षमता, इन सभी की भूमिका हो सकती है। इस प्रक्रिया में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और उससे जुड़े कई न्यूरल नेटवर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये नेटवर्क हमें ध्यान नियंत्रित करने, निर्णय लेने, आवेगों को नियंत्रित करने और अलग अलग परिस्थितियों में अपने व्यवहार को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति एक भूमिका से दूसरी भूमिका में जाता है, तो उसका ध्यान और व्यवहार भी उस नए संदर्भ के अनुसार बदल सकता है। वह घर में प्रवेश करता है और परिवार से बातचीत करता है, काम की चिंताएं पीछे छूट जाती हैं, या किसी दूसरी परिस्थिति में वह परिवार से जुड़ी सोच को कुछ समय के लिए पीछे रख सकता है। यह जरूरी नहीं कि वह अभिनय कर रहा हो। कई बार मानव मस्तिष्क वास्तव में अलग अलग संदर्भों के अनुसार अपना ध्यान और व्यवहार बदलने में सक्षम होता है। यही क्षमता सामान्य जिंदगी में उपयोगी भी हो सकती है, लेकिन जब इसी क्षमता का इस्तेमाल लंबे समय तक किसी गंभीर रहस्य को छिपाने के लिए किया जाए, तो स्थिति बदल सकती है। क्योंकि एक रहस्य को छिपाने के लिए सिर्फ झूठ बोलना ही काफी नहीं होता। व्यक्ति को याद रखना पड़ता है कि उसने किससे क्या कहा, किस समय कहाँ था, किसे कौन सी जानकारी दी, कौन सा डिजिटल निशान कहाँ छोड़ा और कौन सी कहानी किस व्यक्ति के सामने बनाए रखनी है। यहीं से मानसिक बोझ बढ़ना शुरू हो सकता है।
इसे हम कॉग्निटिव लोड के नज़रिए से समझ सकते हैं। दिमाग की ध्यान और कार्यशील स्मृति की क्षमता सीमित होती है। जब लगातार निगरानी, योजना, निर्णय और जानकारी को नियंत्रित रखने की ज़रूरत बढ़ती जाती है तो गलतियां होने की संभावना भी बढ़ सकती है। एक छोटा सा विरोधाभास, एक भूली हुई बात, एक गलत समय, एक डिजिटल रिकॉर्ड या किसी व्यवहार में अचानक बदलाव पूरी कहानी में दरार पैदा कर सकता है।